अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल को छू लेगी। ये है एक नन्ही सी बहादुर लड़की की कहानी जिसने सबको दिखा दिया कि हिम्मत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, पहाड़ों और जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था। इस गांव के बच्चे शाम ढलते ही खेलते और कहानियां सुनते। उन कहानियों में सबसे ज्यादा चर्चा एक बड़े पहाड़ की होती थी जो गांव के उत्तर में था। उस पहाड़ को सब डर का पहाड़ कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता, इसलिए कोई भी बच्चा उस पहाड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन गांव में एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम हिना था। हिना बाकी बच्चों की तरह डरपोक नहीं थी। वह हमेशा कहती, अगर पहाड़ मुश्किल है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश ही न करें। मुश्किल रास्ते ही हमें बहादुर बनाते हैं। ठीक है बेटी, ध्यान से जाना। उस पहाड़ को सब डर का पहाड़ कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता, इसलिए कोई भी बच्चा उस पहाड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। बेटी, ये सब सपने हैं, वहां जाना मुमकिन नहीं। हिना रुकी नहीं, उसके कदम मजबूत थे। वह पहाड़ के दामन में पहुंची और नीचे से ऊपर देखने लगी। पहाड़ इतना ऊंचा था कि उसकी छोटी बादलों में छिपी हुई थी। लेकिन हिना के दिल में एक आग जल रही थी। वह जानती थी कि अगर वह पहाड़ को जीत ले तो सब बच्चों को ये सिखा सकेगी कि हिम्मत से सब कुछ मुमकिन है। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उसने तय कर लिया। अगले दिन सुबह वह एक छोटा सा थैला तैयार करेगी, पानी की बोतल, रोटी और एक लालटेन रखेगी और अपने सपने की ओर निकल पड़ेगी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल को छू लेगी। माँ, मैं पहाड़ पर चढ़ने जाना चाहती हूँ। एक समय की बात है, पहाड़ों और जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था। इस गांव के बच्चे शाम ढलते ही खेलते और कहानियां सुनते। उन कहानियों में सबसे ज्यादा चर्चा एक बड़े पहाड़ की होती थी जो गांव के उत्तर में था। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं थोड़ी दूर खेलने जा रही हूँ। लेकिन गांव में एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम हिना था। हिना बाकी बच्चों की तरह डरपोक नहीं थी। उसने माँ को सलाम किया और धीरे से बोली। हिना दिन रात उस पहाड़ को देखती और सोचती कि आखिर उसके पार क्या होगा। कभी वह सपना देखती कि वह पहाड़ की चोटी पर खड़ी है और नीचे पूरा गांव उसको सलाम कर रहा है। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं पहाड़ पर चढ़ने जाना चाहती हूँ। माँ हंस पड़ी और बोली, बेटी, ये सब सपने हैं, वहां जाना मुमकिन नहीं। लेकिन हिना के दिल में एक आग जल रही थी। वह जानती थी कि अगर वह पहाड़ को जीत ले तो सब बच्चों को ये सिखा सकेगी कि हिम्मत से सब कुछ मुमकिन है। उसने तय कर लिया। अगले दिन सुबह वह एक छोटा सा थैला तैयार करेगी, पानी की बोतल, रोटी और एक लालटेन रखेगी और अपने सपने की ओर निकल पड़ेगी। सुबह सूरज की पहली किरण जब गांव पर पड़ी तो हिना जाग उठी। उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और अपनी छोटी टोकरी उठाई जिसमें कुछ रोटियां, एक पानी की बोतल और एक छोटी लालटेन रखी थी। उसने माँ को सलाम किया और धीरे से बोली, माँ, मैं थोड़ी दूर खेलने जा रही हूँ। माँ ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटी, ध्यान से जाना। हिना के कदम गांव की गलियों से निकलकर खुले मैदान की ओर बढ़ने लगे। आसमान पर हल्की नीलाई और पंछियों की चहचहाहट उसके दिल को खुश कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे वह पहाड़ के पास पहुंच रही थी, माहौल बदलने लगा। पंछियों की आवाजें कम हो गईं और हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हिना रुकी नहीं, उसके कदम मजबूत थे। वह पहाड़ के दामन में पहुंची और नीचे से ऊपर देखने लगी। पहाड़ इतना ऊंचा था कि उसकी छोटी बादलों में छिपी हुई थी। अचानक एक बूढ़ा चरवाहा सामने आया। उसने हिना को ध्यान से देखा और कहा। हिना ने कुछ पल सोचा, फिर लाठी के सहारे एक बड़ी छलांग लगाई और नदी पार कर गई। अचानक एक बूढ़ा चरवाहा सामने आया। उसने हिना को ध्यान से देखा और कहा। हिना ने लाठी पकड़ी, चरवाहे का शुक्रिया अदा किया और पहाड़ के रास्ते पर चल पड़ी। वह खुश होकर बोली, पहाड़ की यात्रा का पहला इम्तिहान वह जीत चुकी थी। लेकिन आगे क्या होने वाला था, ये उसे मालूम न था। चरवाहे ने सिर हिलाया और कहा, देखा, मुश्किल रास्ता भी आसान हो जाता है अगर दिल में हिम्मत हो। चरवाहे ने सिर हिलाया और कहा, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो ये लाठी ले जाओ, ये तुम्हें सहारा देगी। लेकिन याद रखो, असली सहारा तुम्हारा हौसला है। हिना ने लाठी पकड़ी, चरवाहे का शुक्रिया अदा किया और पहाड़ के रास्ते पर चल पड़ी। अभी कुछ ही कदम चली थी कि सामने एक नदी आ गई।
नदी का पानी तेज और गहरा था। हिना ने कुछ पल सोचा, फिर लाठी के सहारे एक बड़ी छलांग लगाई और नदी पार कर गई। वह खुश होकर बोली, देखा, मुश्किल रास्ता भी आसान हो जाता है अगर दिल में हिम्मत हो। पहाड़ की यात्रा का पहला इम्तिहान वह जीत चुकी थी, लेकिन नदी पार करने के बाद हिना के कदम और मजबूत हो गए। पहाड़ का रास्ता अब पत्थरीला और खड़ा हो रहा था। छोटे छोटे पत्थर लुढ़क कर नीचे गिर जाते तो कभी हवा के झोंके इतने तेज आते कि हिना को अपने कदम जमाए रखने पड़ते। चढ़ाई मुश्किल थी, लेकिन हिना का दिल खुश था। वह अपने आप से कह रही थी, मैं डरूंगी नहीं, मैं रुकूंगी नहीं। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गई जो पहाड़ के बीचों बीच था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान नजर ही नहीं आ रहा था। जंगल में हर तरफ अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। कभी उल्लू की आवाज, कभी किसी झाड़ी में खड़खड़ाहट। अचानक झाड़ियों में से एक हिरण निकला। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं, जैसे वह किसी से भाग रहा हो। हिरण ने हिना को देखा और कहा, सावधान, ये जंगल आसान नहीं है। यहाँ एक बड़ा जंगली भालू रहता है जो सबको डरा देता है। हिना ने नरमी से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर हम बहादुरी से रहें तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसी वक्त जोर से दहाड़ने की आवाज आई। झाड़ियों से एक बड़ा काला भालू निकला। उसकी आंखें लाल, दांत बड़े और डरावने थे। हिरण डर के पीछे हट गया, लेकिन हिना अपनी जगह खड़ी रही। भालू दहाड़कर बोला, कौन है जो मेरे जंगल में आया है? हिना ने दिल पर हाथ रखा, डरी नहीं, और ऊंची आवाज में कहा, मैं हिना हूं। मैं एक सपना लिए आई हूं। मैं पहाड़ की चोटी तक पहुंचना चाहती हूं। तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, मेरा हौसला तुमसे बड़ा है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर हम बहादुरी से रहें तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब हिना के पास एक नया दोस्त भी था और पहाड़ की यात्रा एक नए मोड़ में पहुंच गई थी। देर दहाड़ता रहा, लेकिन हिना और हिरन सुरक्षित जगह पहुंच गए। हिरन ने हिना से कहा, चढ़ाई मुश्किल थी, लेकिन हिना का दिल खुश था। वह अपने आप से कह रही थी, कौन है जो मेरे जंगल में आया है? हिना ने अपनी लाठी मजबूती से पकड़ी और कहा। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गई जो पहाड़ के बीचों बीच था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान नजर ही नहीं आ रहा था। जंगल में हर तरफ अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। कभी उल्लू की आवाज, कभी किसी झाड़ी में खड़खड़ाहट। हिना ने दिल पर हाथ रखा, डरी नहीं, और ऊंची आवाज में कहा, हा हा हा, छोटी बच्ची, तुझे लगता है तू मुझे हरा सकती है? ताकत से नहीं, हिम्मत और अक्ल से मैं तुम्हें मात दूंगी। फिर उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और दूर फेंक दिया। भालू की नजर पत्थर की ओर गई और उसी पल हिना ने तेजी से एक पेड़ के पीछे से रास्ता निकालकर हिरन के साथ दौड़ लगा दी। भालू जोर से हंसा, हा हा हा, छोटी बच्ची, तुझे लगता है तू मुझे हरा सकती है? हिना ने अपनी लाठी मजबूती से पकड़ी और कहा, ताकत से नहीं, हिम्मत और अकल से मैं तुम्हें मात दूंगी। फिर उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और दूर फेंक दिया। भालू की नजर पत्थर की ओर गई और उसी पल हिना ने तेजी से एक पेड़ के पीछे से रास्ता निकालकर हिरन के साथ दौड़ लगा दी। भालू कुछ देर दहाड़ता रहा, लेकिन हिना और हिरन सुरक्षित जगह पहुंच गए। हिरन ने हिना से कहा, तुम वाकई बहादुर हो, मैं तुम्हें आगे का रास्ता दिखाऊंगा। अब हिना के पास एक नया दोस्त भी था और पहाड़ की यात्रा एक नए मोड़ में पहुंच गई थी। हिरन की राहनुमाई में हिना आगे बढ़ने लगी। अब जंगल का साया कम हो रहा था और रास्ता और भी खड़ा और पत्थरीला होता जा रहा था। आसमान पर बादल छा रहे थे और हवा में ठंडक बढ़ गई थी। पहाड़ जितना ऊपर जा रहा था, सफर उतना ही कठिन होता जा रहा था। चलते चलते हिना और हिरन एक छोटे से खुले मैदान में पहुंचे, जहां एक साफ झरना बह रहा था। हिना ने पानी पिया और थोड़ा आराम किया। उसने हिरन से कहा, दोस्त, हम साथ हैं तो ये सफर आसान लग रहा है। हिरन मुस्कुराया और बोला, हाँ, मगर आगे के रास्ते में सबसे बड़ा इम्तिहान है। वहां एक संकरा पुल है, लकड़ियों का बना हुआ, जो गहरी खाई के ऊपर है। ज्यादातर लोग वहीं हिम्मत हार जाते हैं। ये सुनते ही हिना ने मन ही मन दुआ की, हे अल्लाह, मुझे हिम्मत देना। कुछ देर बाद वे दोनों उस पुल तक पहुंचे। सामने एक डरावना मंजर था। नीचे खाई इतनी गहरी थी कि देखकर ही चक्कर आने लगे। तेज हवा चल रही थी और पुल डगमगा रहा था। हिरन रुक गया और, मैं इतनी दूर नहीं जा सकता। ये रास्ता इंसानों का है, तुम्हें ये इम्तिहान अकेले देना होगा। हिना ने हिरन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त, तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचाया।
बाकी सफर में अल्लाह और मेरा हौसला मेरे साथ है। उसने लाठी मजबूती से पकड़ी और धीरे धीरे पुल पर कदम रखा। लकड़ियां चरमराईं और हवा के झोंके से पुल हिलने लगा। नीचे खाई का शोर सुनाई दे रहा था। एक पल के लिए हिना का दिल कांपा, लेकिन तुरंत उसे अपनी माँ की बात याद आई। बेटी, डर के आगे बढ़ो, पीछे मत हटो। वह आगे बढ़ती गई, कदम दर कदम। पसीना उसके माथे पर था, लेकिन आंखों में डर की जगह हिम्मत थी। आखिरकार वह पुल पार कर गई। उसने छोटी की तरफ देखा और खुशी से चिल्ला उठी, मैंने कर दिखाया। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। पुल पार करने के बाद हिना ने चैन की सांस ली, मगर अब रास्ता और भी कठिन था। पहाड़ की ढलान तेज हो गई थी और पत्थर ढीले थे। कभी उसका पैर फिसलने लगता तो वह लाठी के सहारे अपने आप को संभाल लेती। सूरज ढलने लगा था और आसमान पर लाल बादल छा रहे थे। हवा और ठंडी हो गई थी। हिना के कदम धीमे होने लगे, लेकिन उसका दिल अब भी मजबूत था। इसी दौरान अचानक बादल गरजने लगे। बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश ने रास्ता फिसलन भरा बना दिया। हिना एक चट्टान के नीचे रुककर बारिश थमने का इंतजार करने लगी। बारिश थोड़ी देर बाद रुक गई, लेकिन अब एक नई मुसीबत सामने थी। पहाड़ के बीच में एक गुफा थी और उस गुफा से डरावनी आवाजें आ रही थीं। हिना के कदम धीरे धीरे कांपने लगे, मगर उसने खुद को समझाया, मैं लड़ने नहीं आई, मैं सिर्फ अपना सपना पूरा करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर सबको बताऊं कि हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। इसी दौरान अचानक बादल गरजने लगे। बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश ने रास्ता फिसलन भरा बना दिया। हिना एक चट्टान के नीचे रुककर बारिश थमने का इंतजार करने लगी। पुल पार करने के बाद हिना ने चैन की सांस ली, मगर अब रास्ता और भी कठिन था। पहाड़ की ढलान तेज हो गई थी और पत्थर ढीले थे। कभी उसका पैर फिसलने लगता तो वह लाठी के सहारे अपने आप को संभाल लेती। ये पत्थर तेरे हौसले की निशानी है, ये तुझे अंधेरों में रोशनी देगा। हिना ने शुक्रिया अदा किया और उसके दिल में नया जोश भर गया। अब उसे यकीन हो गया था कि वह छोटी के करीब है, मगर सबसे बड़ा इम्तिहान अभी उसका इंतजार कर रहा था। इंसानी बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही है? ये मेरा घर है। जो भी यहाँ आया वह वापस नहीं गया। सूरज ढलने लगा था और आसमान पर लाल बादल छा रहे थे। हवा और ठंडी हो गई थी। हिना के कदम धीमे होने लगे, लेकिन उसका दिल अब भी मजबूत था। उकाब ने कुछ पल सोचा और फिर अपने बड़े पंख फैलाए। उसने कहा, अगर तेरा इरादा सच्चा है तो मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन याद रख, छोटी तक पहुंचना अभी बाकी है। वहां सबसे बड़ा इम्तिहान है। उकाब का दिया हुआ चमकता पत्थर हिना के हाथ में था और उसका दिल पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। रात का समय करीब था। हवा ठंडी और तेज चल रही थी। पहाड़ की चोटी अब करीब दिख रही थी, मगर रास्ता बहुत कठिन था। एक बड़ा उकाब अपने घोंसले में बैठा था। उसके पंखों की आवाज से ही गुफा गूंज रही थी। उकाब ने अपनी तेज आंखों से हिना को देखा और जोर से चीखा, नहीं, मैं यहां तक आई हूं, अब पीछे नहीं हटूंगी। नहीं, मैं यहां तक आई हूं, अब पीछे नहीं हटूंगी। वह हिम्मत करके गुफा में दाखिल हुई। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसने अपनी छोटी लालटेन जलाई। जैसे ही रोशनी फैली, सामने का दृश्य देखकर वह ठिठक गई। एक बड़ा उकाब अपने घोंसले में बैठा था। उसके पंखों की आवाज से ही गुफा गूंज रही थी। उकाब ने अपनी तेज आंखों से हिना को देखा और जोर से चीखा, इंसानी बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही है? ये मेरा घर है। जो भी यहाँ आया वह वापस नहीं गया। हिना ने मन ही मन दुआ की और नरमी से कहा, मैं लड़ने नहीं आई, मैं सिर्फ अपना सपना पूरा करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर सबको बताऊं कि हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। उकाब ने कुछ पल सोचा और फिर अपने बड़े पंख फैलाए। उसने कहा, अगर तेरा इरादा सच्चा है तो मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन याद रख, चोटी तक पहुंचना अभी बाकी है। वहां सबसे बड़ा इम्तिहान है। ये कहकर उकाब ने अपनी चोंच से एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर हिना को दिया और बोला, ये पत्थर तेरे हौसले की निशानी है, ये तुझे अंधेरों में रोशनी देगा। हिना ने शुक्रिया अदा किया और उसके दिल में नया जोश भर गया। अब उसे यकीन हो गया था कि वह चोटी के करीब है, मगर सबसे बड़ा इम्तिहान अभी उसका इंतजार कर रहा था। उकाब का दिया हुआ चमकता पत्थर हिना के हाथ में था और उसका दिल पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। रात का समय करीब था। हवा ठंडी और तेज चल रही थी। पहाड़ की चोटी अब करीब दिख रही थी, मगर रास्ता बहुत कठिन था। पत्थरीली ढलान पर चढ़ते हुए उसके पैर जख्मी हो गए, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हिम्मत न हारी।
वह बार बार खुद से कहती, अगर मैं रुक गई तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। आखिर वह छोटी के बिल्कुल नीचे एक बड़े पत्थर तक पहुंची, मगर अचानक जमीन हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ खुद उसका इम्तिहान ले रहा हो। पत्थर लुढ़कने लगे और एक तेज आवाज सुनाई दी, जो भी छोटी तक पहुंचता है वह सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि सच्चाई और हिम्मत से जीतता है। हिना ने चमकता पत्थर आसमान की ओर उठाया। वह पत्थर रोशनी बिखेरने लगा और अंधेरा गायब हो गया। अब उसने आखिरी बार ताकत जुटाई, अपने छोटे हाथों से पत्थरों को पकड़ा और छोटी की ओर चढ़ गई। कुछ ही पल बाद वह पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी। नीचे पूरा गांव छोटा सा नजर आ रहा था, जैसे खिलौना। बादल उसके नीचे थे और सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ रही थी। हिना ने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कर दिखाया। सपने तभी हकीकत बनते हैं जब हम उनके लिए डटे रहें। गांव में खबर फैल गई कि हिना पहाड़ की चोटी तक पहुंच गई है। सब बच्चे खुशी से ताली बजाने लगे और बड़ों ने कहा, यही है असली बहादुरी। डर को जीतने वाला ही सबको रास्ता दिखाता है। उस दिन के बाद गांव के सब बच्चे सपने देखने लगे और हिना उनके लिए एक मिसाल बन गई। दोस्तों, ये थी कहानी बहादुर लड़की हिना की, जिसने हमें ये सबक दिया कि सपने देखो तो उन पर डटे रहो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हुसैन कहानी घर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ।